सभी को मेरा नमस्ते, जय मसीह की। आइए हम वचन में चलते हैं। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। आज का वचन है मत्ती 7 अध्याय 7 का 7 हम पढ़ेंगे। मांगोगे तो पाओगे। जो कुछ हम परमेश्वर से मांगते हैं हमें क्या मिलता है? मिलता ज़रूर है। यहाँ पे वचन कहता है कि मांगोगे तो तुम पाओगे। जब हम हर कोई मांगता है, कुछ ना कुछ अपने माँ बाप से मांगता है कि नहीं मांगता? पापा मुझे टॉफी दे दो, पापा बिस्कुट दे दो, पैसे दे दो मम्मी, है ना, पापा पैसे दे दो। बच्चे भी ऐसे बोलते हैं। हमारा बेटा खुद कहेगा, जब देखेगा मम्मी पैसे हैं, मैंने कहा क्या होगा, कहा मैं मम्मी दे दो, ठीक है ले जाओ। हालेलुया। हम भी अपने पापा से मांगते हैं। तो यहाँ पे कहता है मांगोगे तो तुम पाओगे। आइए इस वचन को हम सभी लोग सुनेंगे। पढ़िए। मांगोगे तो तुम पाओ, मांगोगे तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। हालेलुया। यहाँ पे कहता है कि मांगोगे तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढोगे तो तुम पाओगे, खटखटाओगे तुम्हारे लिए खोला जाएगा। जो कुछ हम अपने परमेश्वर से मांगते हैं हमें मिलता है। आप लोगों को मिलता है कि नहीं मिलता है? मिलता है ना। हाँ। तो जो कुछ मांगते हैं मिलता है ना। तो ऐसे हमें भी मिलता है। जो कुछ हम परमेश्वर से मांगते हैं हमें मिलता है। ढूंढते हैं तो कहीं ना कहीं परमेश्वर का बेटा या बेटी उसका सुख समाचार हमें सुनाता है। हालेलुया। जब हम उसका मांगते हैं तो हमें मिलता भी है, और जब हम ढूंढते हैं तो परमेश्वर के बेटा या बेटी कहीं भी हमको मिल जाते हैं। हालेलुया। और खटखटाते हैं तो वो हमारे लिए क्या करता है? द्वार खोल देता है। क्या करता है? द्वार खोल देता है। कौन? परमेश्वर। जब हम जो कुछ परमेश्वर से मांगते हैं तो हमें देता है। ढूंढते हैं तो कहीं ना कहीं परमेश्वर के बेटी और बेटे मिलते हैं। और खटखटाते हैं, जब रोते हैं, बिलखते हैं और प्रभु से कहते हैं, हे प्रभु तू कहाँ है, मेरी पुकार को सुन ले, मेरा ये काम कर दे। वो तुरंत सुनता है। जब आपका काम होता है ना तब आप खुशियों से ताली बजाते हैं, तो कहते हैं प्रभु तेरा धन्यवाद है, तूने मेरी पुकार को सुन लिया। हालेलुया। आगे पढ़िए। क्योंकि जो कोई मांगता है उसे मिलता है, और जो ढूंढता है वह पाता है, और जो खटखटाता है उसके लिए खोला जाएगा। क्योंकि जो कोई मांगता है, अब यहाँ पे देखिए मेरे प्रियो भाई बहनों, जो कोई मांगता है उसे मिलता है। जो कोई उससे मांगे, मांग के तो देखो, मिलेगा, उत्तर आएगा। कभी जल्दी आ जाता, कभी लेट आता, पर आएगा जरूर। ऐसा नहीं कि नहीं आएगा। उस परमेश्वर से मांगे। मैंने अब तक यीशु प्रभु से मांगा, मुझे बहुत मिला है। हालेलुया। यहाँ पे क्या है? क्योंकि जो कोई मांगता है उससे मिलता है, और जो उसे ढूंढता है वो पाता है, और जो खटखटाता है उसके लिए द्वार खोल देता है। वो खुद कहता है, देख मैं द्वार पे खड़ा होकर खटखटाता हूँ, यदि कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा तो मैं भीतर आके उसके साथ भोजन करूँगा। हालेलुया। ये हमारा दिल का दरवाज़ा खोलो। वो दरवाज़ा नहीं, वो तो हमेशा खोले हो, आओ भैया आओ हमारे घर में। लेकिन ये दिल का दरवाज़ा कब खोलोगे? यहाँ खोलो, हे प्रभु तुम मुझ में आ, मैं तुझ में आऊँगे। तुम मुझ में होकर और बड़े बड़े चिन्ह चमत्कार कर जरूर करेगा। यहाँ पे कहता है मांगो, जब तुम खटखटाते हो तो तुम्हारे लिए खोला जाता है। हालेलुया। आगे हालेलुया। तुम में से ऐसा कौन मनुष्य है कि यदि उसका पुत्र उससे रोटी मांगे तो वह उसे पत्थर दे? अब यहाँ पे देख लो क्या कह रहा है। तुम में से ऐसा कौन मनुष्य होगा कि यदि उसका पुत्र रोटी मांगे तो उसे पत्थर दे? क्यों बेटा, तुम्हारी मम्मी दी थी पत्थर? नहीं दिया ना, रोटी खिलाई है ना। झूठ मत बोलना, तेज में बोलो, तेज बोलो। मम्मी रोटी देती है कि पत्थर? रोटी देती है। हालेलुया। क्यों? क्योंकि आपसे प्रेम करती है ना, करती है नहीं? यहाँ पे कहता है तुम में से ऐसा कौन मनुष्य होगा कि यदि उसका पुत्र उससे रोटी मांगे तो वह पत्थर दे। कोई ऐसा नहीं है कि उसका बच्चा पैसा
मतलब खाना मांगे तो क्या वो पत्थर देगा? नहीं, ऐसा है ही नहीं। आगे पढ़िए। या मछली मांगे तो उसे सांप दे। या मछली मांगे तो उसे सांप दे, ऐसा कोई होगा? नहीं। हालेलुया। जब आप अपने बच्चों को ऐसा नहीं कर सकते तो वो कैसे करेगा? तो यहाँ पे कह रहा है या मछली मांगे तो उसे सांप दे। जब मछली मांगोगे तो सांप नहीं कोई देगा, रोटी मांगोगे तो पत्थर नहीं मिलेगा। माँ अपने बच्चों को जानती है मेरा बच्चा क्या मांग रहा है। हालेलुया। हाँ आगे। अतः जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तु देना चाहते हो तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता अपने मांगने वाले को अच्छी वस्तु क्यों ना देगा। हाँ, यहाँ पे कह रहा है अगर मांगने वाले को अच्छी वस्त्र क्यों नहीं देगा। हालेलुया। जब आप अपने, यहाँ पे कहता है हालेलुया, अतः जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्त्र देना जानते हो, जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी चीज़ें देना जानते हो तो तुम्हारा जो स्वर्गीय पिता है तुम्हारे मांगने से तुम्हें क्यों नहीं देगा। हालेलुया। आपके मांगने से आपको क्यों नहीं देगा? वो देगा। जब आप अपने बच्चों को नहीं दे सकते तो वो कैसे नहीं दे? भाई रोटी मांग रहे तो तुम्हें ऐसे थोड़ी ना पत्थर दे रहा, तुम्हारी थाली में पत्थर डाल रहा है? बोला है प्रभु आज की रोटी मुझे दे दे, तो प्रभु कहा ठीक है तुझे आज दिन भर में तू खाएगा। थाली लेकर बैठे खाना तो वो पत्थर थोड़ी ना बन जाता है, वो तो खाना ही होता है ना। अगर क्या नाम है, मछली बहुत लोग नहीं खाते, बहुत लोग खाते हैं, जो भी है, पनीर खाते हैं, मछली अंडा खाते, जो नहीं खाते वो उसके लिए कोई बात नहीं, जो खाता है उसको मिलता है। हालेलुया। हाँ आगे पढ़ो। इस कारण जो कुछ तुम चाहते हो कि मनुष्य तुम्हारे साथ करे वैसा तुम भी उनके साथ ही करो, क्योंकि व्यवस्था और भविष्यवाणी की शिक्षा यही है। हालेलुया। अब यहाँ पे कहता है इस कारण जो कुछ तुम चाहते हो कि मनुष्य तुम्हारे साथ करे, इस कारण जो तुम चाहते हो कि मनुष्य तुम्हारे साथ करे, यहाँ पे कहता है कि तुम भी उसके साथ वैसा ही करो, क्योंकि व्यवस्था और भविष्यवक्ताओं की शिक्षा में यही है। हालेलुया। हालेलुया। देखिए मेरे बहनों मेरे भाइयों, मैं भी परमेश्वर से जब नहीं जानती थी तो मैं भी बहुत दुखी रहती थी और मैं भी मांगती रहती थी कि मुझे कोई दे दे या मुझे घर का खर्चा चला दे, पर कोई नहीं करता था। लेकिन जब मैं प्रभु को जानी, मैं अपने प्रभु से मांगती प्रभु हमारे घर का चले प्रभु, तो प्रभु कहीं ना कहीं व्यवस्था कर ही देता है। ऐसा नहीं कोई भूखे सोता हो। कोई भूखे सोता है बताइए? हर एक को पालता, हर एक को देता है वो, चाहे जहाँ से आपका पेट भरेगा, चाहे जहाँ से आप अपना पेट भरेंगे। ऐसा नहीं कोई भूखा सोता हो, भूखा उठता हो, दिन भर भूखा रहता हो, कहीं ना कहीं उसकी व्यवस्था परमेश्वर कर देता है। हालेलुया। कहीं ना कहीं मार्ग परमेश्वर खोल देता है। एक दरवाज़ा आपका बंद होता है तो दूसरा दरवाज़ा आपका खुल जाता है। आपने शायद कभी मांगा भी होगा अपने पड़ोसियों से या अपने यार दोस्त से, बोला होगा आज मुझे एक थोड़ा सा पैसे के काम है, ज़रूरत है, क्या आप हमें दे सकते हैं? तो कुछ लोगों ने इनकार कर दिया, मैं नहीं मेरे पास नहीं है। कुछ लोगों ने कहा हाँ हाँ मैं दे दूँगा, क्योंकि परमेश्वर व्यवस्था करता है, आपको ऐसे नहीं रहने देता है, आपको खिलाता भी है, पहनाता भी है, उड़ाता भी है। हालेलुया। अब ये ठंड आ रहा, कोई ठंड में ऐसे पड़ा रहेगा? कहीं ना कहीं परमेश्वर किसी को भी भेज देगा और उसके लिए व्यवस्था हो जाएगी। हालेलुया। आपके लिए भी व्यवस्था हो जाएगा। ये तो किसी को नहीं मालूम कैसे होगा, पर होगा जरूर।
मैं भी ऐसे अपनी बिटिया को बोलती हूँ, ये बोलेगी मम्मी ये ले ले ये ले ले, मैं कही नहीं नहीं बेटा पैसा नहीं है। उसके बाद ये चुप हो जाएगी, और जब ये चुप हो जाएगी परमेश्वर मेरे मन में डाल देगा, ले 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 लो ले लो। तो मैं इसको कहूँगी हाँ हाँ ये ले लो ये ले लो। तो ये कहती मम्मी जब मैं कहती तो लेती नहीं है, और बिना मांगे मुझे दे देती है। हालेलुया। तो ये व्यवस्था कौन कराता है? परमेश्वर ही मन में डालता है। हालेलुया। परमेश्वर ही विचार डालता है, परमेश्वर ही दिलाता है। हालेलुया। पूछ लो, बगल में बैठी है, पूछो, बोले क्यों ऐसा होता कि नहीं होता है। है? मैं बोलूँगी पैसा नहीं है, मांगना नहीं मुझसे, अब ये पैसा बचा रहेगा आगे काम आएगा, तो ये चुप हो जाएगी, दोबारा बोलेगी नहीं। उसके बाद परमेश्वर मेरे मन में डालेगा तो कहेंगे चल कहीं घुमाते हैं, कहीं ये ले लेते हैं। हालेलुया। ये प्रार्थना कर देती है और तुरंत मेरा मन बदल जाता है और परमेश्वर व्यवस्था कर देता है। हालेलुया। तो इस वचन को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। पढ़े जा रहे हैं सब। प्रभु सबको आशीष दे। जय मसीह की।